नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी बहुत ज्यादा मांग थी, उस मांग को देखते हुए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाए। एक तो ये अनुभव प्रमाण पत्र की जो बीमारी है ना, आपको जबरदस्त है, परेशान कर रही है। क्योंकि अब जो एक नई अपडेट आई है उसमें पता चला है कि केवल नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र ही काम में आएगा। यानी जो किसी के घर से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, किसी मॉल से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, किसी दुकान से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, किसी फैक्ट्री से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, किसी स्कूल से अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र अब नहीं चलने वाले हैं। कौन से चलने वाले हैं? एक तो समक्ष अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड हो, यानी कोई भी अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड हो जो नगर पालिका में काम करता है, या फिर आप नगर पालिका में काम करते हुए जमादार के अंडर काम करते हो तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। वाल्मीकि समाज को वरीयता दी जाएगी, हेला समाज को वरीयता दी जाएगी। तो अब बहुत सारे बच्चे मुझे अनुभव प्रमाण पत्र भेजते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारे अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर दो। दिन में आप मानोगे नहीं मेरे प्यारे साथियों, हजार हजार लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं। इतने को रिप्लाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उतने ही कॉल और उतने ही, इसके अलावा आपका अनुभव सही है या गलत है आप स्वयं जांच करोगे। आज के बाद आप क्या करोगे? स्वयं जांच कर लोगे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र की स्वयं जांच कैसे करें, मैं इसकी बात करूंगा। स्वयं आप कैसे जांच कर सकते हो अपने अनुभव प्रमाण पत्र की। तो मैं पहले कुछ अनुभव प्रमाण पत्र जो मेरे पास आए हैं मैं उनको दिखा देता हूं। इनके बच्चों के नाम तो मैं कर देता हूं थोड़ा थोड़ा, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, ये हैं सबके नाम तो आपने देख लिया, फिर भी आप है जैसे ये तांबोली सेंट साकेत तांबोली का एक है, ये किसी अन्य का है। देखो इसमें फोटो लगी हुई है, इसमें क्या है? फोटो लगी हुई है, इसमें फोटो है, इसमें भाई साहब फोटो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पंजीकरण संख्या, ये जो सीरियल नंबर पंजीकरण संख्या आती है, ये जीएसटी नंबर दे रखा है, जैसे इसमें पंजीकरण संख्या दे रखी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सील। ये क्या है? सील। ये अगर किसी के पास सील लगी हुई है और उसका जीएसटी नंबर है, ठीक है, तो ये अनुभव क्या है भाई साहब? सही है। ये अनुभव क्या है? सही है। मगर कुछ अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे हैं, जैसे ये है अनुभव प्रमाण पत्र है, इसमें देखो ये इसका नंबर है, ये ठेकेदार की सील है, तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। इसमें कोई ऐसे किंतु परंतु वाली समस्या नहीं है। अब कुछ कह रहे हैं गुरुजी इनमें तो फोटो लगी हुई है, इनमें तो क्या है? फोटो लगी हुई है, मगर इसमें फोटो नहीं है। तो भाई साहब फोटो जरूरी नहीं है, फोटो जरूरी नहीं है। आपके सबसे जरूरी जो चीज है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर और ये मोहर। रजिस्ट्रेशन नंबर और ये मोहर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोहर, ये चीजें, जैसे ये कितना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मोहर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मोहर। अब कुछ में इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, मोहर लगा रखी है। अब कोई भी हो सकता है इसमें, जैसे मोहर लगा रखी है और जीएसटी नंबर दे रखे हैं, इसमें ये रजिस्ट्रेशन क्रमांक दे रखा है, ये इसमें। अब कुछ कुछ में मोबाइल नंबर नहीं है, एमपी नंबर नहीं है ठेकेदार के, तो जरूरी नहीं है एमपी उसके ठेकेदार के हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब गुरुजी हम जांच कैसे करेंगे? ये तो सब में ही आता है, ये तो आपने सब में बता रखा है। तो भाई साहब देखो ऑफलाइन होते हैं सारे, ऑनलाइन तो ये छटते नहीं है। किसी के भी अनुभव प्रमाण पत्र जो ठेकेदारों से बने हुए हैं वो ऑनलाइन नहीं छटते, वो ऑफलाइन रहते हैं। इसका ठेकेदार के पास, किसके पास है? ठेकेदार के पास। ठेकेदार के पास क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है। इनका क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है। तो अगर आपको ज्यादा है कि भाई मेरे तो होना ही चाहिए, मेरे तो बनना ही चाहिए, तो इसके लिए जो रिकॉर्ड बनता है ना, रिकॉर्ड तो आप, जैसे आपको पता है ये कौन सा ठेकेदार है, ये है जैसे ये बीआर फाउंडा संस्थान है, ठीक है। तो अगर मोबाइल नंबर दे रखा है तो आप इस पर कॉल करें
और कॉल करके पूछ ले साहब मैंने ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था, इसका रिकॉर्ड है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैंने आपसे बनवाया था। ऐसे वो भेजते नहीं है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप स्वयं उनसे जाकर मिल लें, स्वयं जाकर मिल ले और अपनी संतुष्टि कर ले। जैसे इस ठेकेदार का एड्रेस दे रखा है, यहां पर इस ठेकेदार का एड्रेस दे रखा है, सफाई ठेकेदार एवं लेबर सप्लाई जो एड्रेस है, इस पते पर पहुंच जाएं, इस पते पर पहुंच जाएं और यहां जाकर आप अपनी संतुष्टि के लिए जांच कर सकते हैं कि साहब मैंने यहां आपके पास काम किया था, यह मेरा अनुभव आपके द्वारा जारी किया गया था, इसका रिकॉर्ड सही है या नहीं है, रिकॉर्ड सही है या नहीं है, ये आप स्वयं जांच कर सकते हो, स्वयं जाकर, मगर जाना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई ये है पटना नीम का थाना सीकर का बना हुआ है, पाटन नीम का थाना सीकर का, तो इस एड्रेस पर जाइए, या तो फोन पे बात कर लीजिए उससे, या फिर उसके पास स्वयं जाकर आप क्या करो, रिकॉर्ड स्वयं जाकर जांच कर ले, पहले ही स्वयं जांच करें रिकॉर्ड की जाकर, वो आपको बता देगा, वो नगर पालिका का जो ठेकेदार होगा वो आपको संतुष्ट करेगा कि हां मेरे पास आपका रिकॉर्ड है और मेरे पास आपने काम किया था, तो ये आपके सीरियल नंबर है, ये आपका रिकॉर्ड है, और वहां आपको वो आपका आधार दिखा देगा, जैसे आधार कार्ड नंबर बता देगा, आप केवल अपना नाम और डिप्लोमा दिखाओगे तो वो आपका आधार कार्ड दिखा देगा कि ये देख बेटा तूने मेरे को आधार कार्ड जमा करवा रखा है। आपने अगर फोटो जमा करवा रखी है तो वो आपको फोटो भी दिखा देगा, आपने कोई अन्य दस्तावेज दे रखे हैं तो वो अन्य दस्तावेज भी अपने रिकॉर्ड में दिखा देगा। यही सबसे जेन्युइन तरीका है उसकी जांच करने का, ऑनलाइन नहीं रहता। तो आपको केवल देखना है, तो जैसे कोई भी या ये ठेकेदार है हरिजन बस्ती राजगढ़ जिला अलवर है, तो इन्होंने अपना नंबर नहीं दे रखा है, तो आप इसके एड्रेस पर पहुंच जाइए, इसका वाल्मीकि बस्ती राजगढ़ ये है राकेश तांबोली, तो आप इसके एड्रेस तक पहुंच जाइए और इससे तफ्तीश कीजिए कि साहब मेरा अनुभव, मैंने आपके पास काम किया था, क्यों काम किया तभी तो बनवाया है आपने, अरे आपने काम किया तभी तो आपका बना है, मैंने आपके पास काम किया था, अब मेरी क्या है भर्ती है और इस भर्ती में मेरा नंबर आ गया है, इस भर्ती में मेरा क्या आ गया है, नंबर आ गया है, तो अब मेरा ये अनुभव आपसे जारी है, तो इसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, इसके पास जाकर आपको वो ये आपको अगर आपने इससे बनवाया है तो ये आपको रिकॉर्ड दे देगा, आप इसके पास काम कर रहे हो तो ये आपको रिकॉर्ड दे देगा। और इनके पास एक बुक, एक पुस्तक होगी, ऐसे कोई भी मेरी पुस्तक ऐसे एक पुस्तक बनी हुई होगी, तो उसके पास वो डायरी होगी, तो उसको ऐसे पूरे आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, आपका गांव रहेगा, आपके सीरियल नंबर रहेंगे, फिर पीछे की तरफ आपका आधार कार्ड, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी एक फाइल टाइप की उसके पास है, मिल जाएगी। या जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वो फाइल जैसी चीजें वो प्रस्तुत करेगा, क्योंकि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो पहुंच जाएगा वहां उसके पास है। अब क्या है, डीएलबी विभाग, कौन सा, डीएलबी क्या करेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसके रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन पर वो मेल करेगा या स्वयं जांच करवाएगा कि ये बंदे का अनुभव प्रमाण पत्र आपके द्वारा जारी किया गया है, कृपया इसका वेरिफिकेशन कीजिए, इसका रिकॉर्ड बताइए, हमें रिकॉर्ड बताइए कि आपने कब, अब आपके अनुभव में लिखा हुआ है 10/7/2020 से 15/6/2022, तो वो बताएगा साहब इस बंदे ने मेरे पास 10/7/2020 से काम चालू किया था और इसने 15/6/2022 तक काम किया था, ये इसके पिताजी का नाम है, ये इसकी माताजी का नाम है, ये इसके पिन कोड है, ये इसका गांव है, ये यानी जो पता पूरा भरा हुआ है वो केवल आपके नाम बताने और आपके सीरियल क्रमांक बताने के कारण ही आपको सारी की सारी चीज उपलब्ध करवा देगा, वो डीएलबी को ये चीजें दे देगा, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, या वो मेल डाल देगा, हाँ वो मेल में उसका, अब फोटो जरूरी नहीं है कि फोटो हो, फोटो लग रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि फोटो हो, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, स्वयं के अनुभव की जांच कर लोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा अनुभव सही है या गलत, आपको ये भी सीधे शब्दों में पता चल जाएगा कि मेरा अनुभव सही है या गलत। इसके बीच में मैं छोटी सी चीज आपको एक बार दिखा देता हूं, छोटी छोटी बातें हैं मगर अपने बहुत काम में आती रहती है।
हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है मेरे पास आपके दिखाने के लिए, अगर मिल जाए तो आपकी मर्जी। ये तो या अगर किसी ने नगर पालिका का कोर्स नहीं ले रखा है, कहीं से भी, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, कहीं से भी हो, सफाई कर्मचारी का कोर्स सेम है। तो सफाई कर्मचारी का कोर्स लेना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और आज ही बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करो। आप आज ही क्या करो, बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करो और मात्र 149 रुपए में, मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स खरीद लीजिए। या केवल आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी ऑफर चल रहा है, 49 रुपए में संपूर्ण नगर पालिका की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, या अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र मैसेज भी करके जांच कर सकते हो। इन पर मुझे भेजकर भी आप पूछ सकते हो। यह है। इसके अलावा मैं आपके लिए एक बहुत बिगेस्ट ऑफर लेकर आया हूं। ऑफर क्या है सुनना, इतना अच्छा ऑफर है, आप कहोगे गुरुजी ये तो कमाल कर दिया। एक पीडीएफ है, पीडीएफ किसकी? नगर पालिका की पीडीएफ आपको मिलने वाली है भाई साहब फ्री। नगर पालिका की पीडीएफ कैसे मिलने वाली है? फ्री मिलने वाली है। फ्री कैसे मिलेगी गुरुजी, हमें फ्री कैसे दोगे? संपूर्ण पीडीएफ आपको क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। कैसे मिलेगी? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे इन नंबरों पर 98 87 64 60 20 इन नंबरों पर आप सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही नंबरों पे डालोगे उसके तुरंत 5 मिनट बाद आपको एक पीडीएफ वहां से सेंड कर दी जाएगी। ये पीडीएफ आपको क्या रहेगी? फ्री उपलब्ध रहेगी। क्या रहेगी? बिल्कुल फ्री मिलेगी। पर मिलेगी कब? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। चैनल को क्या कर लोगे? सब्सक्राइब करोगे, उसका स्क्रीनशॉट डालोगे और उसका स्क्रीनशॉट किस नंबर पे डालना है? इस नंबर पे डालना है। इसके तुरंत 5 से 7 मिनट बाद में, इंतजार करना, 1 घंटा भी लग सकता है क्योंकि ज्यादा मैसेज आ गया तो वो 1 घंटा भी लग सकता है। तो स्क्रीनशॉट डालते ही टोटल की टोटल पीडीएफ नगर पालिका की बिल्कुल क्या मिलेगी? आपको फ्री मिलेगी। मगर शर्त आपको मैंने बता दी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और इन नंबरों पर मैसेज कर दें। उस स्क्रीनशॉट का आपको एक पीडीएफ बिल्कुल नगर पालिका की पीडीएफ बिल्कुल क्या करेगी? फ्री मिलेगी। कंप्लीट है दोस्तों, ये आपके लिए, आप मेरे लिए तैयार हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। ये फ्री मैटर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, अब तो कुछ वो कोर्स जिन्होंने नहीं खरीदा है, ये 49 रुपए की पीडीएफ वैसे मार्केट में मिल रही है। अब एक पीडीएफ हमने छोटी पीडीएफ बनाई है जो 25 से 30 पेज की है और बहुत ही भयंकर मैटर उसमें दिया है, वो आपको फ्री उस माध्यम से आपको मिलने वाली है। सही गलत का पता कर लोगे। अब अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? गुरुजी हमने तो अनुभव प्रमाण पत्र काम ही नहीं किया, तो कैसे बनवाएं? तो भाई साहब अनुभव प्रमाण पत्र वहीं से बनवाएं जहां से आपने काम किया, और कहीं से फर्जी तरीके वाले अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाएं, क्योंकि फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओगे तो पछताओगे, लेने के देने पड़ जाओगे, लाइफ खराब हो जाएगी। तो फर्जी के चक्कर में ना पड़े, जेन्युइन ही काम जहां से किया है वहीं से लगा दो, जहां से काम किया है वही प्रमाण पत्र लगा दो। नगर पालिका में किया तो नगर पालिका में, अन्य जगह किया तो अन्य जगह, वही प्रमाण पत्र लगाना है, फर्जी प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।